हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कि जैसा हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और एक्सरसाइज आपकी 5.5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, उसको हम लोग इस पैरल पे कॉपी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है log x यहाँ पे आपको x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है भैया, इसको हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, y इक्वल टू लेट कर लेंगे, क्योंकि एक नया क्या है फंक्शन है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, अच्छा इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन है क्या रियल पे log x। ठीक है, और जिसको x लेट करते हैं उसका फिर से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है भैया, तो जैसे इसको करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन log x, और log x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है 1 अपॉन x। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे चलते हैं, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दे रखा है cos x अपॉन पे log x इज ग्रेटर देन 0। जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। लेकिन इससे भी पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू लेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन है। और जब ये एक फंक्शन है तो इसको सबसे पहले cos x अपॉन log x लिखने के बाद में अब आगे क्या करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल्स क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। सबसे पहले इसको लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या दे रखा है आपका log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है ना भैया जी, प्लस इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, होल डिवाइड अपॉन पे क्या लिखोगे log x, मतलब डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट पे जरूर बताएगा हमें। यहाँ से क्या जाएगा dy अपॉन dx, इसको सिर्फ वैसे ही लिखते चले जाना। log x cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक है ना भैया जी, प्लस cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन सॉरी यहाँ पे log x आपका आएगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेकिंग लिख गया। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और होल डिवाइड अपॉन क्या हो जाएगा log x टू द होल स्क्वायर। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी आपके अकॉर्डिंग है। अदरवाइज इसको यहीं से छोड़ दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है y इक्वल टू cos log x और इसके बाद में प्लस e की पावर x। ये आपका किस पे लिखा हुआ है, ये आपका ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ है साफ सब। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा dy अपॉन dx। इसको हम लोग पूरे को क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। और जिसको x लेट करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x से क्या होता है माइनस का साइन, और x क्या है log x प्लस e की पावर x। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत तो बता सकता है। जैसे पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे चैन रूल के अकॉर्डिंग, जिसको x लेट करते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन का रूल यहाँ पे लग रहा है। तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा log x प्लस e की पावर x। ठीक है भैया जी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। आपका ऐसा ही लिखा रहेगा। अब इसका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो जब भैया इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर दोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है यही। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। इस पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक सभी भाई को समझ में आ गई चीज़ें। तो एक्सरसाइज 5.4 आपकी खत्म हो गई। एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं 5.5 पे। एक्सरसाइज 5.5 पे चलने से पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना होगा।
अब जब लॉगर्थम डिफरेंशिएशन करना होगा तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले लॉग की 3 प्रॉपर्टी आपको बेसिकली याद रखनी है। जो लॉग होता है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। दूसरी बात ये कि लॉग की जो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है, इन्फिनाइट तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक होती है। लॉग 1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, हमने पिछले लेक्चर्स में क्लियर किया था। जो लॉग 1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया, 0। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू अपने अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉग कैन नेवर बी एग्जिस्ट निगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये कभी भी निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर दूसरी बात लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है कि लॉग का जो नेचुरल बेस होता है वो क्या होता है, ई ही क्यों होता है, क्योंकि लॉग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो इस वजह से इसका लॉग का नेचुरल बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक है, थोड़ा सा और लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे। पिछले लेक्चर ने बताई थी कि लॉग जैसे कि बेस सेम है, मतलब कि उसका लॉग का बेस और लॉग का मल्टीपल दोनों अगर आपस में सेम है तब वैल्यू कितनी होती है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट, लॉग ई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और जैसे ई की पावर लॉग ई लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद में मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। ये प्रॉपर्टी अब यूज़ होंगी भैया जी। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसी तरीके से लॉग एम इंटू एन भैया जी क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये इतनी प्रॉपर्टी आपको बेसिकली याद रखनी, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.5 का क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग किसमें चलते हैं, 5.5 पे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब इस क्वेश्चन का तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए या तो एक इसमें प्रोसेसिंग है, क्या ले लो, इसको सबसे पहले y इक्वल टू लिख लो। ठीक है, और जैसे y इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, टेकिंग log बोथ द साइड। ठीक है भैया जी, हम लोग log दोनों साइड लेंगे। क्यों log लेंगे, क्योंकि log से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे तो log y इक्वल टू क्या जाएगा, log भैया जी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ये लिखा है log m इंटू n इंटू a, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लेट कर लो। जब कभी भी log के साथ में कोई नंबर्स फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, मींस मल्टीप्लिकेशन पे लिखे होते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन पे लिखे हुए होंगे तो उनको हम लोग सबको log लगा करके ऐड करते चले जाते हैं। ये log की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे log y इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये प्रॉपर्टी लग गई। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे log y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन y, और जिसको x सेलेक्ट करते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो डी वाई क्या आ जाएगा भैया जी, dx आ जाएगा। और log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। और फिर इसके बाद में जब जिसको x सेलेक्ट करते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन x। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos 2x इंटू माइनस का साइन 2x इंटू 2। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos 3x। ठीक है ना भैया जी, और इंटू माइनस का साइन 3x इंटू 3। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो d अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये डिवीजन पे लिखा है तो अगर इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा तो y आ जाएगा। माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का tan एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है भैया जी। ये माइनस का साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस का tan 2x इंटू 2। इसी तरीके से माइनस का tan 3x इंटू 3। ठीक है, और अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो। वाई की वैल्यू क्या थी, cos x cos 2x cos 3x। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे तो cos x cos 2x cos 3x, और आगे जो ब्रैकेट पे लिखा है वही सेम लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लॉग का इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे।
है ना। और चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी जो मेरे पास सुविधा है तो मैं उस सुविधा के अकॉर्डिंग आप लोगों को जितना भी हो पा रहा है कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, तो आगे चल के आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।